नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। पंचायत चुनाव के मतगणना केंद्र बाजार समिति में ड्यूटी पर तैनात कर्मी हुआ बेहोश, एम्बुलेंस नहीं मिली तो सरकारी वाहन में भेजा गया SKMCH। हथौड़ी थाना क्षेत्र के तारा जीवर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब की मिनी फैक्ट्री को किया जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। और रेड क्रॉस सभागार में अमृत पर्व के तहत जन औषधि केंद्र द्वारा किया गया संगोष्ठी। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। हथौड़ी थाना क्षेत्र के तारा जीवर गांव में पुलिस ने शराब की नकली फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। हथौड़ी थाना क्षेत्र के तारा जीवर में पुलिस ने नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। वहां से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है। इसमें स्प्रिट, रैपर, खाली बोतल, कलर और कुछ बनी हुई शराब है। सभी बोतलों पर इंपीरियल ब्लू ब्रांड का रैपर भी चिपकाया गया है। मौके से पुलिस ने 2 धंधेबाज संतोष सैनी और रमेश सैनी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नकली शराब बनाने की 2 मशीन भी बरामद हुई है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथौड़ी थाना क्षेत्र के तारा जीवर में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण स्तर में पंचायत चुनाव को लेकर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन पुलिस के लिए एक उपलब्धि मानी जा रही है। ये मामला है, गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम तराजीवर में कुछ लोग शराब बना रहे हैं, विदेशी शराब बना रहे हैं। हम लोग दल बल के साथ इसमें पवनी अखिलेश्वर पाठक, PSI हरि प्रसाद राय एवं महिला सिपाही चौकीदार सभी लोग हम लोग दल बल के साथ गए। घर की घेराबंदी की है और घेराबंदी करके जब हम लोग छापामारी किए तो एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जिसमें 2 मशीन विदेशी शराब बनाने वाला 2 मशीन बरामद हुआ है। लगभग 120-375 ml का इंपीरियल ब्लू का बोतल बरामद हुआ है। 3-4 बोरा खाली बोतल भी बरामद हुआ है। रेपर है, वो ब्लू इंपीरियल का स्टिकर भी है। ये सब अपने से बनाता है और गैलन में भी है विदेशी शराब जो बना हुआ है, देख रहे हैं उसमें भी विदेशी शराब है। इसका उसमें बोतल में भर भर करके विदेशी शराब बनाता है और ग्राहक को विदेशी शराब कहकर ही बेचता है अधिक कीमती में। इसे बरामद हुआ है और 2 व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। एक है रमेश सहनी और दूसरा है संतोष सहनी और तीसरा घर में एक राजकुमार सहनी, वो भाग गया। हम लोग पकड़े तब तक वो भाग गया घर का अंधेरी रात के चलते। शेखपुर पंचायत के निवर्तमान उप मुखिया राजेश सिंह की पत्नी सरिता देवी ने कहा कि 5 वर्षों में किए गए कार्य और लोगों की सेवा ही पंचायत चुनाव में जीत दिलाएगी। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए नेताजी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारा कारवा शेखपुर पंचायत में पहुंचा है और यहां बतौर मुखिया प्रत्याशी के रूप में सरिता देवी जी मौजूद है। सरिता जी, सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सरिता जी, ये बताइए कि आखिर क्या मन बना के आपने बतौर मुखिया का चुनाव लड़ा? विकास और लोग की सेवा के लिए उतरे हैं। हमारे साथ इनके पति राजेश सिंह मौजूद है जो बतौर 5 साल उप मुखिया के पद पर है, उनसे भी बात करेंगे। राजेश जी, ये बताइए कि आखिर पहले तो आपने उप मुखिया रह चुके हैं और अब मुखिया के प्रत्याशी के रूप में इस पंचायत में खड़े हैं। क्या लगता है कि किस वजह से आप खड़े हो? एक्चुअली मैं 2001 से ही मैंने जनता के बीच हूँ। 2001 में मैं वार्ड मेंबर था। 2001 के बाद रिजर्वेशन हुआ, लेकिन फिर भी मैं जनता से जुड़ा रहा। 2016 में फिर निर्विरोध मैं वार्ड मेंबर चुना गया, फिर निर्विरोध उप मुखिया भी चुना गया। लोगों का प्यार और सम्मान भी हमको हमेशा मिलता रहा और उससे सबसे प्रेरित होके मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं लोगों के बीच जाऊं, लोगों की सेवा करूं। ये भावना मेरे अंदर है और इसी के तहत
और लोगों का एक विश्वास भी हमारे ऊपर है कि राजेश आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। बस इसीलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं और लोगों का अपार प्यार भी हमको मिल रही है। राजेश जी ये बताइए कि 5 वर्षों का कार्यकाल में उप मुखिया के पद पर है, क्या क्या मतलब अब अपने पंचायत में क्या क्या मुख्य काम हुआ है? नहीं, सड़कों का जहाँ तक एज ए वार्ड मेंबर सड़कों का जहाँ भी हुआ है, सड़कों का अपने वार्ड से लेके और भी कई एक वार्ड में मैंने मोटा मोटी 25 से 30 सड़क का निर्माण करवाया है और लोगों के दुख दर्द में अपना जहाँ तक हर संभव मदद हुआ है। बाढ़ वाला भी पानी की स्थिति आ गई थी, पानी में पूरा पंचायत ही डूब गया था, अपने से हर संभव कोशिश करके पानी निकलवाने का कार्य किया हूँ। अच्छा, पिछले 2-3 सालों में कोरोना ने भी काफ़ी इफेक्ट किया, इसके बाद फिर बाढ़ आया, ये दोनों महामारी मतलब एक विकराल रूप लिया हुआ था। तो आपका जो पंचायत है इससे बाढ़ से तो 75% या 50% एरिया ग्रसित था, इसके बाद 2 साल कोरोना भी था, उसमें क्या स्थिति थी? नहीं, कोरोना के समय तो स्थिति बड़ी भयावह थी, लोगों का आना जाना, घर से बाहर निकलना तक भी मुश्किल था, सब लोग इफेक्टेड उससे हो गया था, मैक्सिमम लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे। लेकिन फिर भी उस बीच में लोगों के बीच अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, दवाई की ज़रूरत पड़ी है, पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैंने अपने स्तर से या किसी और माध्यम से भी उनका वो कष्ट दूर करने की कोशिश किया हूँ। बाढ़ के समय जो ये चला है, बाढ़ के समय भी नाव की व्यवस्था अपने स्तर से भी की, जहाँ तक हुआ लेबर भी अपने स्तर से करके, क्या कि सरकारी कोई राशन मैंने सहायता मिली नहीं है, लेकिन अपने स्तर से हर संभव मदद करने की कोशिश की और पानी निकलवाया भी हूँ। चलते चलते एक अंतिम सवाल, आखिर लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये हाथ जोड़ कर यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार सेवा का हमें मौका दें, मैंने जो किया है मैं उससे बढ़ के आगे करूँगा। राजेश सिंह जी का कहना है कि पिछले 5 वर्षों ही नहीं, पिछले 10 वर्षों से समाज की सेवा की, और बतौर उप मुखिया के पद पर रहते हुए भी जो सेवा इन्होंने की है, इनका दावा है कि लोग हर हाल में मेरे साथ रहेंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बाजार समिति मतगणना केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात कर्मी अचानक बेहोश हो गए। एम्बुलेंस नहीं आई तो आनन फानन में सरकारी गाड़ी से एसकेएमसीएच भेजना पड़ा। जिले के सकरा और मुरौल प्रखंड के 36 पंचायतों का मतगणना आरडीएस कॉलेज और अहियापुर स्थित बाजार समिति में हो रहा है। बाजार समिति मतगणना स्थल पर एक तस्वीर हैरान करने वाली सामने आई है, जहां एक कर्मी अचानक बेहोश हो गया, जिसके बाद बार बार डॉक्टर और एम्बुलेंस के लिए माइक पर बोला जा रहा था, लेकिन उस वक्त ना तो एम्बुलेंस आई और न ही कोई डॉक्टर। तब मौजूद अन्य कर्मियों ने अपने गोद में उठाकर उक्त व्यक्ति को एसकेएमसीएच इलाज के लिए एक सरकारी वाहन में भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि पंच सरपंच काउंटर पर मौजूद कर्मी बेहोश हो गया। अब ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं जब उक्त व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया तब जाकर एम्बुलेंस आई। मतगणना के दौरान बेहोश हो गया था। अब देखिए, उसकी सूचना मिली है और सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और प्रतिनियुक्त दंड अधिकारियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। और अभी यहाँ पे बाजार समिति में सकरा प्रखंड की मतगणना चल रहा है और आरडीएस में मुरौल का चल रहा है। मुसारी थाना क्षेत्र के रोहुआ चौक पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक पिकअप शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने मुसारी थाना क्षेत्र के रोहुआ चौक के समीप छापेमारी कर एक पिकअप शराब जब्त किया है। साथ ही टीम ने मौके से चालक को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रोशन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग टीम को सूचना मिली थी कि पंचायत चुनाव में खपाने के लिए एक पिकअप शराब मंगवाई गई है। उक्त सूचना के आधार पर टीम ने शनिवार की अहले सुबह करीब 4 बजे छापेमारी कर कार्रवाई की है। इधर मामले में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार के निर्देश पर किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। 4 बजे के करीब अवर निरीक्षक मद्य निषेध कुमार रविशंकर जी को सूचना प्राप्त हुई कि रहुआ चौक के आसपास एक पिकअप से अवैध विदेशी शराब को लाया गया है और उसी क्षेत्र से शराब का वितरण किया जाना है। तो इस सूचना की जानकारी अधीक्षक मद्य निषेध एवं निरीक्षक मद्य निषेध को देते हुए एक छापामारी टीम का गठन कर छापामारी टीम पहुंची
और आसपास के इलाकों या आसपास के इलाके की तलाशी प्रारंभ की गई। इसी क्रम में एक पिकअप जो कि जब्त किया गया है वह सामने से आता हुआ दिखा, तो उसमें 4 लोग शराब थे जो कि छापेमारी टीम ने देखा, और छापेमारी टीम को देख करके वो लोग चौकन्ने थे पहले से ही, तो वो लोग भागने का प्रयास किए, जिसमें से एक व्यक्ति टीम द्वारा पकड़ा गया और उससे पूछताछ करने पर उसका नाम राजा उर्फ रोशन पता चला है। कितनी शराब बरामद की गई है पिकअप से? जब पिकअप की जब्ती हुई उसमें 77 कार्टन शराब लोड था, रॉयल्सन ब्रांड का है, जिसकी मात्रा लगभग 700 लीटर के करीब आती है। कहाँ छपाने के लिए वो शराब मंगवाई गई थी? अभी पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है एवं त्योहारों का समय है, तो शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुनाफा कमाएं अवैध रूप से, तो इसका प्रयोजन शहर में ही खपाने का लग रहा है। ये जो फरार शराब कारोबारी उसकी पहचान वगैरह कर ली गई? गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की गई है और आगे भी जारी है, और कुछ सूचना इसने अभी तक बताया है कि इसके साथ कौन कौन थे। दुर्गा स्थान मंदिर में कारीगरों द्वारा मां की भव्य प्रतिमा के अंतिम रूप देने में जुटे। कोरोना काल के बाद पहली बार प्रशासन द्वारा हल्की पाबंदी के साथ दुर्गा पूजा करने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद शहर की पूजा समिति पूजा की तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं। गोला स्थित दुर्गा मंदिर में मां के प्रतिमा को अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं। दरअसल दुर्गा स्थान मंदिर में पिछले 125 वर्षों से पूजा की जाती है और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुरूप पूजा समिति द्वारा पूजा की तैयारी भी की जा रही है। पूजा का पंडाल का तो तैयारी लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत काम है जो आपको 25 तक तैयार हो जाएगा। अभी इस बार किस तरह का बने के रूप दिखाया जाएगा? अभी इस बार हमारा 3 राक्षस का रूप है, 3 राक्षस को वध करेगी महारानी, समझे कि नहीं। इसका अपना शास्त्र अनुकूल इसका अपना एक प्रभाव है, जिसके द्वारा जितना भी राक्षस रूपी इंसान है, जिसमें राक्षस प्रवृत्ति जाग गया है, मैया सबको खत्म करेगी। 125 साल हो रहा है, 125 साल से। यहाँ का महत्व नीचे देवी दर्शन से जो भी मनोकामना दिल में रखे हुए हैं पूर्ण होगा। मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही गांव में लापता युवती का शव गांव के पोखर में मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गए। मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही गांव में शनिवार से लापता भतीजी का शव गांव के ही पोखर से बरामद किया गया है, जबकि बुआ अभी भी लापता है, जिसकी बरामदगी को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर से सम्मत महतो की पुत्री पूजा कुमारी व आनंदो महतो की पुत्री अंशु कुमारी दोनों घास काटने के लिए निकली थी, अचानक लापता हो गई। परिजनों द्वारा लगातार ढूंढा जा रहा था। इसी क्रम में आज सुबह अंशु कुमारी का शव गांव के समीप पोखर से बरामद किया गया। शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण तरह तरह के चर्चाएं कर रहे थे। इधर मौके पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय गोताखोर की मदद से बुआ पूजा कुमारी की तलाश जारी है। सुबह पता चला कि 2 लड़की लापता है, उसको छानबीन किया गया तो छानबीन में पता चला कि पकाही ब्रह्म स्थान दानवीर के निकट एक तालाब है छोटा सा, उस तालाब में एक लाश तैर रहा है, तो ग्रामीणों द्वारा उस लाश को निकाला गया है बाहर, और एक और है जिसका माने छानबीन हो रहा है, अभी तक तो नहीं मिला है। समय करीब अभी सुबह से खोजा जा रहा है, समय अभी 9:04 हो चुका है। पुलिस को सूचना के बाद कितना देर बाद पुलिस पहुंची है? पुलिस को सूचना मिलने पर आधा घंटा में पुलिस पहुंच गई। जी, दोनों के मृतक के दोनों पिता का नाम क्या है? दोनों को अंशु कुमारी का पिता का नाम है आनंदी महतो। स्थानीय मुखिया द्वारा सूचना मिली कि एक बच्ची जो है पानी में से डूब के मर गई है। कहाँ के मुखिया? पकाही स्थानीय तो जहाँ के वहाँ के ग्राम पकाही की। तो सूचना पर आए तो जांच करने पर पता चला कि एक डेड बॉडी है, और अंशु उस डेड बॉडी का नाम है अंशु कुमारी, उम्र करीब 17 वर्ष, पिता श्री आनंदी महतो, ग्राम पकाही, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। जी, एक और शव की बरामदगी डूबा होने की मामला सामने आ रही है। सूचना मिली है, उसका जो है छानबीन खोज जारी है,
मिलने पर स्थिति का पता चलेगा। क्या कोई गोताखोर वगैरह की आने की सूचना? वो स्थानीय लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, जाल लगाया जा रहा है, उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। राज्य में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर मंत्री रामसूरत राय और सांसद अजय निषाद ने एनडीए की जीत का दावा ठोका। बिहार में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि एनडीए के दोनों सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू के 2 उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से दोनों जीत के आएंगे। वहीं लंबे दिनों बाद बिहार में प्रचार करने आ रहे लालू प्रसाद के सवाल पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि कोई नया प्रचार करने आ रहे हैं। रूप से हमारे एनडीए गठबंधन के साथी जदयू के प्रत्याशी विधायक थे वहाँ पर, हजारी जी और मेवालाल चौधरी जी, उनका कोरोना काल में निधन हुआ। और उस चुनाव में हमारे जदयू के दोनों जगह जाबाज सिपाही लड़ रहे हैं, दोनों चुनाव जीत के आएंगे। हमारी एनडीए की सरकार है और रहेगी और मजबूत हुई और भी मजबूत। लालू यादव आ रहे हैं प्रचार में, कितना असर पड़ेगा? कोई नया प्रचार करने आ रहे हैं? जिंदगी भर तो प्रचार करिए रहे हैं। दोनों भाई में बगावत है, अलग अलग। क्या दोनों भाई में भी बगावत है? अच्छा, आप लोग आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो तय है कि अलग होना है। अलग होंगे दोनों भाई, अलग है ये है कि अलग होंगे। वहीं सांसद अजय निषाद ने कहा कि एनडीए चुनाव जीत रही है, जो विपक्ष भ्रम फैला रही है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, इनके बिहार में आने से एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से चुनाव जीत जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो विपक्ष भ्रम फैला रहे हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और इंडिया में कहीं भी जीत में कोई दिक्कत नहीं। लालू जी भी प्रचार करने आ रहे हैं। आने दीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? लालू जी तो पिछले 20 साल से प्रचार कर रहे हैं। रेड क्रॉस सभागार में अमृत पर्व के तहत भारतीय जन औषधि केंद्र द्वारा संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे अमृत पर्व के तहत रविवार को कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस के सभागार में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा संगोष्ठी, स्वास्थ्य जांच एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय, सांसद अजय निषाद और जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए इस दौरान निःशुल्क चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जांच भी किया गया, जिसमें बीपी, डायबिटीज के साथ ही उन्हें हेल्थ किट का निःशुल्क वितरण भी किया गया। मंत्री रामसूरत राय ने कार्यक्रम में शामिल डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखकर इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने की अपील की। इस दौरान सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा, नोडल पदाधिकारी कुमार पाठक सहित जिले के कई नामी डॉक्टर मौजूद रहे। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सीनियर सिटीजन को जिलाधिकारी, मंत्री जी, एमपी साहब के द्वारा औषधि किट मिला है और रेड क्रॉस में ये कैंपस में खोला गया है और ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। वास्तव में हम अपने हार्ट का, शुगर का दवा जो खाते थे 5,000 रुपया पर मंथ लगता था, अब 1,000 रुपया लग रहा है ये दवा जो ले रहे हैं पिछले 2 महीने से। तो रेड क्रॉस में भी ये चीज़ हम चालू करा दिए हैं। दोनों दवा में किसी प्रकार में कोई अंतर नहीं। पहले जो दवा खाते थे जनौषधि की दवा कोई अंतर नहीं है, उतना ही फायदा परिवार में हुआ कि भाई उस दवा को आप डॉक्टर से समझिए। डॉक्टर कहा ये दोनों एक ही है और खा रहे हैं, हमको कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और लोगों को भी सलाह दें, और लोगों को सलाह देंगे, आपके माध्यम से सलाह देंगे। अरुण जी को, रागिनी जी को बहुत बहुत बधाई कि इस कार्यक्रम को रेड क्रॉस में कराए और रेड क्रॉस इसको एडॉप्ट कर रहा है। जन औषधि केंद्र का आज यहाँ पर अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लिए 135 करोड़ जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि गरीबों को दवा कैसे मिले और किस प्रकार से उनका इलाज समुचित हो सके। उसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड भी बना। उसके अलावा उनकी सस्ती दवाइयाँ कैसे मिले। जो दवा का कीमत 90 रुपया है उसको 5 रुपया में, जो दवा का कीमत 150 रुपया है वो 24 रुपया में। यानी आप बता सकते हैं कि डायरेक्ट जनता को, गरीब जनता हो या अमीर जनता हो या जो बीमार लोग हैं, तो अमीर भी बीमार पड़ते हैं और गरीब भी बीमार पड़ते हैं। जो बीमारी से जूझ रहे हैं वैसे लोगों के लिए मिनिमम 50% मैक्सिमम 90% का बेनिफिट हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इसके तहत अमृत महोत्सव के कारण आज हम लोग हर क्षेत्र में यह कार्यक्रम को शुरुआत की। और यहाँ पर महिला मोर्चा, ये हमारी बहनें हैं रागिनी जी, उनके द्वारा यह कार्यक्रम किया और सभी डॉक्टर्स यहाँ आए हैं। मैं डॉक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी यह माना है, इससे बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है। और हम लोग जब आगे पेशेंट आएंगे उसमें जन औषधि की जो उचित दवाइयाँ हैं उसको भी लिखने का प्रयास करूँगा और जिससे कि आम जनता, गरीबों को लाभ मिलेगा। अभी रेड क्रॉस में दुकान है, रेड क्रॉस में भी दुकान है और काफ़ी जगह इसका केंद्र खुल चुका है। देश के अंदर 8331 51 केंद्र खुले हैं और 231 केंद्र यहाँ भी खुले हैं। और मुजफ्फरपुर में 230 खुल चुके हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से इसका और विस्तार होगा। आने वाला समय हम लोग बात करके कि हर एक दवा के जो हॉस्पिटल हमारे PSC वहाँ पर भी खुले और आने वाला समय सदर अस्पताल में भी हो और मेडिकल कॉलेज में भी हो और प्राइवेट बहुत जगह हैं और जगह नहीं होंगे तो खुलेंगे भी। छोटी कल्याणी चौक पर खुशी कलेक्शन के एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। छोटी कल्याणी चौक पर रविवार को विभिन्न नामी कंपनियों के फैंसी रेडीमेड कपड़ों के एक्सक्लूसिव शोरूम खुशी कलेक्शन का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने रिबन काट कर किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गायघाट विधायक निरंजन राय, महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान, वसीउल हक रिजवी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि स्मार्ट दुकानों के खुलने से शहर स्मार्ट सिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुकान का आज ओपनिंग हुआ है, हमारी पूरी शुभकामना है। इस तरह से हमको लगता है कि रेडीमेड का हब बन गया है यहाँ और अच्छी दुकानें खुल रही है, इसके लिए बहुत अच्छा है। सब जगह शोभा बढ़ रहा है, लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है, शहर का डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम शुभकामना देते हैं कि अच्छा से अच्छा दुकान चले, अच्छा से अच्छा सर्विस, डेली बिक्री बढ़े
और एक और बड़ा दुकान खड़ा हो यहाँ। वहीं दुकान के मालिक मोहम्मद हबीब हुसैन ने कहा कि हमारे यहाँ तमाम जेंट्स और लेडीज़ के नए कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही त्यौहार के मौके पर 20% डिस्काउंट भी ग्राहकों को दिया जा रहा है। आने वाले त्यौहार में खरीदारी पर ग्राहकों के लिए विशेष गिफ्ट भी दिया जाएगा। त्यौहार के मौके पर एक दुकान की ओपनिंग होगी जिसका नाम खुशी कलेक्शन है। उसमें ढेर सारा लेडीज़ जेंट्स कपड़े का वैरायटी है और साथ ही 20% 25% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। रंग बिरंग नए डिज़ाइन में आए हुए हमारे पास खास करके एक कपड़ा आया हुआ है जो वाटर प्रूफ शर्ट है, पानी में डालने पर भी वो नहीं भीगेगा, बरसात में भी चलिएगा तो वो नहीं भीगेगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि सब लोग आएँ और मेरी दुकान पर एक बार मौका दें हमको, और मौका दें और एक बार ख़रीदारी करके देखें और नए नए वैरायटी नए नए रेंज का कपड़ा हमारे यहाँ मिलेगा। क्या जगह का नाम है? ये छोटी कल्याणी चौक हुआ। चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण विकास मंच द्वारा अहम बैठक की गई। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में रविवार को लोक नायक जयप्रकाश नारायण विचार मंच के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने आगामी 11 अक्टूबर को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह का भव्य आयोजन को सफल बनाने की विचार विमर्श की। वहीं विचार मंच के अध्यक्ष ने बताया कि जयंती समारोह में 1974 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के किए कार्यों की चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व कुलपति डॉक्टर रवि वर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित होंगे। प्रकाश विचार मंच के द्वारा रखा गया है और कल 11 तारीख को लोकनायक जयप्रकाश जी का जयंती बहुत धूमधाम से बड़े प्रेम से जो हमारा मंच मना रही है। इसमें इस कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद सबीर अंसारी जी को बनाए गए हैं। ब्रह्मपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में सेस्टो बॉल एसोसिएशन द्वारा चुने गए रेफरी को सम्मानित किया गया। सेस्टो बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पिछले दिनों बेंगलोर में आयोजित रेफरी वर्कशॉप में बिहार से गए 10 स्थानों में से 7 स्थानों पर बिहार के रेफरी ने अपनी अलग अलग पहचान बनाते हुए पूरे भारत में दूसरा स्थान पाया। इस सभी रेफरी के सम्मान में रविवार को ब्रह्मपुरा चौक स्थित एक निजी सभागार में सेस्टो बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने रेफरियों के मनोबल को बढ़ाते हुए कहा कि बिहार के खिलाड़ी पूरे देश में अपना महत्व रखते हैं। अपने मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर बिहार का नाम बढ़ाने का काम करते हैं। ये चेस्ट बॉल एक नया गेम है हमारे बिहार और भारत के लिए, जबकि ये बहुत ही पुराना गेम है जो अर्जेंटीना में 1896 में शुरू हुआ था और हम लोग यहाँ भारत में 4 साल पहले से इसको शुरू किए हैं। बिहार में मुझे लगता है कि अभी 4-5 महीना पहले हम लोगों ने एसोसिएशन बनाकर इसको शुरू किया है। हमारे बिहार के कुछ लोग बंगलोर गए थे जहाँ की एक वर्कशॉप था और रेफरी एग्जामिनेशन थी। वहाँ से बिहार के जितने भी चयनित हुए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 127 पास किए हैं। उसमें हमारे यहाँ के चयनित लोग 13 आदमी हैं, जिसमें कि टॉप 10 में 7 आदमी है बिहार का। वहीं महासचिव अखिलेश कुमार मनी ने जल्दी ही सभी जिलों में इस खेल का आयोजन कराने और रोहतास में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कराने की बात कही है। ये गेम सही में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कंप्लीट बास्केटबॉल की तरह गेम है, केवल इसमें ड्रिबलिंग नहीं है, बाकी सारे गेम हैं उसी तरह से खेले जाते हैं और ये बच्चों को मौका मिल रहा है। ताकि देखिए जो पहले पुराने गेम्स हैं उसमें अब कोई मौका मिलने का चांसेस नहीं हो रहा है, तो बच्चे नए नए गेम और भारत सरकार भी नए नए गेम को लॉन्च कर रही है, इसलिए इस गेम को का भविष्य उज्ज्वल है। और हमारे यहाँ से जो रेफरी ऑल इंडिया रैंक में लेकर आए हैं वो पूरे बिहार को इसको करेंगे और मुजफ्फरपुर, रोहतास, चंपारण में ये सब खेल शुरू हो चुका है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।